पिछले 2 क्लास में हम लोगों ने लिटरेचर का क्वेश्चन देखा है। अब आज से जो है हम लोग ग्रामर के मिक्स क्वेश्चन को देखेंगे और इस तरह का क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप लोग सही से देखोगे तो इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और जितना भी वीडियो बनाते हैं पूरा वीडियो आप लोग को देखना है, क्योंकि क्वेश्चन इसी तरह का आएगा। जब तक आप लोग देखेंगे नहीं तब तक आप लोग निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं। तो जिस दिन आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, पूरा क्वेश्चन को देख के जाइएगा और एग्जाम में बैठिएगा, तब आपको पता चलेगा कि इसी तरह का क्वेश्चन बार बार आता है। चलिए हम देखते हैं। पहले हम लोग ले लेते हैं एडम्स फ्रेज से ले लेते हैं। देखिए, टू बी एट सी, इसका अर्थ होता है कन्फ्यूज होना। क्या होना? तो कन्फ्यूज होना, इसका अर्थ होता है कन्फ्यूज होना। टू बी एट सी का अर्थ होता है कन्फ्यूज हो जाना। और इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डू अवे विथ का अर्थ क्या होता है? टू डिस्ट्रॉय या कैंसिल कर देना। यानी किसी का डिस्ट्रॉय मतलब होता है तोड़ देना, या कैंसिल मतलब होता है किसी चीज़ को कैंसिल कर देना। अपने भाषा में समझिएगा, कैंसिल कर देना। यानी किसी काम को हम नहीं करते हैं तो वही होता है काम को बिगाड़ देना। ठीक है। उसके बाद देखिए ब्रिंग आउट का अर्थ होता है पब्लिश कर देना। जैसे कोई चीज़ हमने लिखा और उसको हम क्या किया, पब्लिश कर दिया। या तो किसी माध्यम से कर सकते हैं, जैसे अभी के ज़माना ऑनलाइन चल रहा है, तो हम कुछ लिखे और उसको नेट पे डाल दिए तो वो एक तरह से क्या हो गया, पब्लिश हो गया। या किसी बुक को छापना भी होता है, पब्लिश कराना होता है। ठीक है। तो देखिए प्रेजेंट एवरीवेयर, यानी इसका अर्थ क्या हो गया, जो सभी जगह हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ओमनी प्रेजेंट। क्या कहते हैं? तो ओमनी प्रेजेंट कहते हैं, यानी जो सभी जगह है उसे ओमनी प्रेजेंट। उसका देखिए एक पर्सन हु इज बैड इन स्पेलिंग, यानी एक आदमी है जो स्पेलिंग में क्या है, तो बैड है, यानी उसे अच्छा तरह से स्पेलिंग नहीं आता, यानी लिखने में दिक्कतें होती है। ए पर्सन हु इज बैड इन स्पेलिंग, उसे क्या कहते हैं? तो के को ग्राफिस्ट कहते हैं। के को ग्राफिस्ट कहते हैं, याद रख लीजिएगा, के को ग्राफिस्ट। ए पर्सन हु इज बैड इन स्पेलिंग क्या कहलाएगा? के को ग्राफिस्ट कहलाएगा। उसके बाद देखिए नोइंग एवरीवेयर, सॉरी नोइंग एवरीथिंग, इसका अर्थ क्या हो गया? जो सभी कुछ को जानता है। नोइंग एवरीथिंग का अर्थ हो गया जो सभी कुछ को जानता है। उसका अर्थ क्या होता है? तो उसका अर्थ होता है ओमनिशिएंट, यानी सर्वज्ञ, यानी सभी चीज को जानने वाला सर्वज्ञ हो गया, यानी ओमनिशिएंट हो जाएगा, ओमनिशिएंट। उसके बाद देखिए रिजल्टिंग क्या है? तो रिजल्टिंग इन डेथ क्या हो जाएगा? तो रिजल्टिंग इन डेथ का अर्थ हो गया फेटल, यानी एकाएक जैसे ना होता है कोई दुर्घटना हो गया, मर गया, उसे ही क्या कहते हैं? रिजल्टिंग इन डेथ, यानी फेटल, यानी प्राण घातक। ठीक है। उसके बाद देखिए वन हु लिव्स ऑन वेजिटेबल, यानी जो केवल वेजिटेबल पे ही निर्भर रहता है, क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहेंगे वेजिटेरियन कहेंगे। यानी वन हु लिव्स ऑन वेजिटेबल, जो केवल वेजिटेबल पे रहता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं वेजिटेरियन कहते हैं, यानी शाकाहारी। अब देखिए कुछ कंजंक्शन के क्वेश्चन जो कॉमन एरर में पूछे जाते हैं। यानी कंजंक्शन में जैसे होता है एक वाक्य होगा और उसमें जो है 2 कंजंक्शन होगा, यानी सिंपल क्लॉज होता है, कॉम्प्लेक्स क्लॉज होता है। इसी तरह से आप लोग पढ़े होंगे तो उसमें क्या होता है? सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, 3 तरह के क्लॉज होते हैं। अब देखिए जैसे कहेगा राम एंड मोहन, तो इसमें देखिए मोहन है ना, तो इसमें किस चीज से जुड़ा हुआ है? कंजंक्शन का काम किया क्या? एंड जो है कंजंक्शन का काम कर गया, यानी जोड़ने का काम कर गया। तो लेकिन कुछ ऐसे कंजंक्शन है जिसके साथ फिक्स वर्ड आते हैं, इसे आपको याद रखना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। जैसे आइदर के साथ किसका प्रयोग होगा? तो आइदर के साथ जो है और का ही प्रयोग होगा। अगर इसके साथ आइदर के साथ अगर नॉट लगा देंगे, एम लगा कुछ लगा देंगे तो ये गलत हो जाएगा और आपको एग्जाम में यही खोजना है। अगर आइदर से वाक्य स्टार्ट हुआ है तब तो या तो 2 ही 3 चीज में गलत होता है, या तो आपको सब्जेक्ट में गलत होगा, या वर्ब में गलत होगा, या नहीं तो पॉजेसिव एडजेक्टिव में गलत होगा। मेनली वर्ब और किस में गलत होता है? ये कंजंक्शन वाले पार्ट में, या प्रीपोजिशन में, या सब्जेक्ट में, या इसी मतलब मेन इसी सब में गलती होता है। अब देखिए आइदर के साथ किसका प्रयोग करेंगे? तो और का प्रयोग करेंगे। जैसे कहेगा आइदर राम और मोहन स्टोलन माय पेन, यानी आइदर और का मतलब होता है या तो राम
या मोहन में से किसी ने मेरा पेन को क्या किया है, तो चुरा लिया। तो इस तरह के क्लॉज आते हैं। उसके बाद देखिए नाइदर के साथ किसका प्रयोग करते हैं, तो नॉर का प्रयोग करते हैं। नाइदर के साथ क्या आएगा, तो नॉर आएगा, दूसरा वर्ड आएगा तो गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए बिटवीन का बाद, अगर बिटवीन का प्रयोग जो है कंजंक्शन के रूप में होगा तो बिटवीन के बाद जो है एंड का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, एंड का प्रयोग होगा। लेकिन बिटवीन हम लोग जानते हैं कि बिटवीन प्रीपोजिशन भी है, तो बिटवीन का प्रयोग दो के लिए करते हैं, जबकि दो से अधिक के लिए अमोंग का प्रयोग करेंगे। अगर दो व्यक्ति है और किसी चीज़ को हम दो व्यक्तियों में बांटते हैं तो उसके लिए बिटवीन का प्रयोग करेंगे, लेकिन अगर दो से अधिक के में बांटेंगे तो उसके लिए अमोंग का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, अमोंग का प्रयोग किया जाता है, ये आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए लेकिन कंजंक्शन में बिटवीन के बाद किसका प्रयोग होगा, तो एंड का प्रयोग होगा। उसके बाद देखिए बोथ के साथ एंड का प्रयोग होगा। बोथ मतलब क्या होता है, दोनों या दो, ठीक है। तो बोथ के साथ कंजंक्शन क्या आएगा, तो एंड आएगा। बोथ के साथ कंजंक्शन एंड आएगा। इसी तरह नॉट ओनली होगा, नॉट ओनली के बाद जो है कंजंक्शन क्या आएगा, तो बट आल्सो आएगा। नॉट ओनली के बाद कंजंक्शन क्या आएगा, तो बट आल्सो आएगा। जैसे जैसे वीडियो आएगा तब हम आप लोग को यह भी बताएंगे कि नॉट ओनली के बाद जो है इस बीच में भी सब्जेक्ट होगा, इस बीच में सब्जेक्ट होगा, इसके बाद भी सब्जेक्ट होगा। तो वर्ब किसके अनुसार आएगा और किसके अनुसार, जो इसके बाद जो है वर्ब, उसके बाद वर्ब में गलती होगा या तो नॉन में गलत होगा, तो किसके अनुसार आएगा। तो जब जैसे ही ये दोनों क्लॉज से जुड़ेगा ना, तो आप लोग को हम लोग पढ़ाएंगे कौन से वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आएगा। तो इसके जो नज़दीक में होगा, यानी यहाँ पे एगो सब्जेक्ट होगा और यहाँ पे सब्जेक्ट टू, यानी को जैसे राम और मोहन, तो यहाँ पे मोहन होगा, तो मोहन क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ अगर हम प्रेजेंट का यूज करेंगे तो या तो इज होगा, या नहीं तो अगर कुछ जैसे स्टोलन का प्रयोग होगा तो स्टोलन होगा। यानी इसके अनुसार नज़दीक वाले के अनुसार आता है, वो हम आप लोग को बाद में पढ़ाएंगे। लेकिन पहले आज हम लोग कंजंक्शन वाले पार्ट को खत्म करते हैं। मिक्स करेंगे तो मिक्स क्वेश्चन है, तो आप लोग को बार बार रिवीजन होगा। चलिए, तो नॉट ओनली के साथ बट आल्सो का प्रयोग हुआ। उसके बाद देखिए कंजंक्शन में अगर दाव है या ऑल दाव है, क्या है, तो दाव या ऑल दाव, अगर यह दोनों से वाक्य में कंजंक्शन से स्टार्ट हुआ है तो इसके कंजंक्शन के रूप में किसका प्रयोग करेंगे, या तो येट का प्रयोग करेंगे, या नहीं तो किसका प्रयोग करेंगे, कोमा का प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे, कोमा, या तो येट या कोमा का प्रयोग करेंगे। जैसे कोई दे देगा, मान लीजिए यहाँ ऑल दाव से कोई बात स्टार्ट हुआ है, ठीक है, यहाँ कंजंक्शन के रूप में अगर आपको लगाना तो या आप येट भी लिख सकते हैं, या नहीं तो सीधा कोमा लगा के छोड़ दीजिए, कोई गलती नहीं है। उसमें देखिए हार्डली और स्कार्सली के साथ वेन या बिफोर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, तो वेन या बिफोर के प्रयोग करते हैं। हार्डली और स्कार्सली के बाद कंजंक्शन के रूप में वेन या बिफोर का प्रयोग किया जाता है, ये आप लोग को याद रखना है, ठीक है। यानी दोनों में से किसी का प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई लगा देंगे। हार्डली और स्कार्सली दोनों में, इन दोनों में से किसी का भी प्रयोग कर देंगे अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, यानी कब वेन का प्रयोग होगा, कब बिफोर का प्रयोग होगा, वो आप लोग सेंटेंस के अनुसार। उसके बाद देखिए लिस्ट के साथ जो है हमेशा कंजंक्शन के रूप में क्या आता है, तो शुड आता है। लिस्ट के साथ कंजंक्शन के रूप में क्या आता है, तो शुड आता है। आप लोग को यहीं पे हम बोले हैं, जब भी क्लास लेते हैं तो इसी क्लास में याद भी करवाना होता है। तो देखिए एक बार गौर से देख लीजिए, टू बी एट क्या है, तो टू बी एट सी का अर्थ होता है कन्फ्यूज हो जाना, यानी क्या होता है, कन्फ्यूज हो गया, यानी हम क्या हो गए, कन्फ्यूज हो गए, या आप क्या हो गए, कन्फ्यूज हो गए। डू अवे विथ का अर्थ हो गया टू डिस्ट्रॉय, यानी या तो उसे तोड़ देना या बिखर जाना या कैंसिल कर देना, यानी कोई काम है या तो उसे बिगाड़ देना या डिस्ट्रॉय कर देना, यानी काम बिगाड़ना एक तरह से। ब्रिंग आउट का मतलब क्या होता है, पब्लिश करना, ठीक है। उसको देखिए प्रेजेंट एवरीवेयर, जो सभी जगह है वो कहलाएगा ओमनी प्रेजेंट। क्या कहलाएगा, तो ओमनी प्रेजेंट कहलाएगा। ए पर्सन हु इज बैड इन स्पेलिंग, ये क्या कहलाएगा, तो के को ग्राफिस्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, तो के को ग्राफिस्ट, यानी बार बार देखने पर आप लोग को याद हो जाएगा। उसके बाद देखिए नोइंग एवरीथिंग, क्या है, तो नोइंग एवरीथिंग, यानी जो प्रत्येक चीज को जानता है, जो सभी चीज जानेगा, क्या कहलाएगा, ओमनीसिएंट कहलाएगा, यानी सर्वज्ञ। जैसे साधु संत देखिएगा, बहुत जो विद्वान होते हैं वो जानता सभी कुछ है लेकिन वो चुप रहता है,
वो क्या होता है, तो साधु संत या बड़े बड़े साइंटिस्ट यानी ऑमनिशिएंट होता है। अब देखिए रिजल्टिंग इन डेथ यानी रिजल्टिंग पढ़ते हैं, रिजल्टिंग क्या है, रिजल्टिंग या रिजल्टिंग भी पढ़ सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। तो रिजल्टिंग इन डेथ का अर्थ क्या होता है, फेतल यानी फेतल मतलब क्या होता है, अचानक या अचानक मतलब प्राणघात यानी एकाएक मर जाना, यही होता है रिजल्टिंग इन डेथ होता है, ठीक है। वन हु लिव्स ऑन वेजिटेबल यानी जो केवल वेजिटेबल पे ही जिंदा रहता है, क्या कहलाता है, वेजिटेरियन कहलाता है। लिव्स मतलब रहना भी होता है और लिव्स मतलब क्या होता है, जीवित भी होता है। लिव मतलब जीवित भी होता है, ठीक है। अब देखिए आइदर के साथ फिर और का प्रयोग करेंगे, नाइदर के साथ नॉर का प्रयोग करेंगे, बिटवीन के साथ एंड का प्रयोग करेंगे, बोथ के साथ एंड का प्रयोग करेंगे, नॉट ओनली के साथ कंजंक्शन के रूप में यह सारा यूज हो रहा है तो बट आल्सो का प्रयोग होगा, ऑल दाव या ऑल दाव के साथ जो है येट या कोमा का प्रयोग होगा, हार्डली और स्कार्सली के बाद व्हेन या बिफोर का प्रयोग होगा। उसके बाद देखिए लिस्ट के साथ शुड का प्रयोग होगा। अगर इसके साथ इसके अलावा वो दूसरा वर्ड आएगा इस कंजंक्शन के साथ तो समझ लेना कि वाक्य में गलती यही है, तो आप लोग को यही से मारना है। चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद।